ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपकी मुरली मंथन से पूर्व बचपन में हम एक प्रार्थना करते थे। उसका स्लाइड मॉडिफिकेशन करके वो प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत है। ये हम स्कूल में पढ़ा करते थे। ओम शांति। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सखा तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बहुत ही सारे संबंध इसमें परमात्मा के साथ दिखाए हैं कि सच्चे नाते उस एक परम पिता परमात्मा के साथ है। उसी की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है, हम उसी के नैनों के नूर हैं। बहुत ही सुंदर भाव इस गीत में है। वैसे भी कहते हैं तौमेव माताश्च पिता त्वमेव, तौमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तौमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तौमेव सर्वम मम देव देव। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऐसा गुरुद्वारों में भी गाते हैं। ये महिमा है एक परमपिता परमात्मा की
जिसे मानते तो अधिकांश लोग हैं, पर जानते गिने चुने लोग ही हैं। प्रश्न उठता है कि उस सच्चे सच्चे परम पिता परमात्मा की यथार्थ पहचान क्या है, और वो पहचान कौन दे सकता है। जैसे संसार में हम देखते हैं, हर कोई अपनी पहचान स्वयं देता है। दूसरा व्यक्ति चाह के भी दूसरे को जान नहीं सकता। सोई जाने जिस देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। वो परम पिता परमात्मा खुद ही अपनी पहचान देते हैं। मनुष्य को तो आत्मा की भी यथार्थ पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वही उद्देश्य हमें समझना है, सेल्फ को समझना है। ये मैं कौन करता रहता है। मैं हूँ आत्मा, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। धर्मात्मा, महान आत्मा, आत्मा शब्द बार बार आता है, लेकिन हम उस आत्मा शब्द को जानते नहीं हैं। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जड़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, डेड हो जाता है, करंट चला जाता है, लाइट चली जाती है। आत्मा तो इटर्नल है, शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। वो सूक्ष्म लाइट, सूक्ष्म स्टार के समान बहुत ही सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म। एशो अणुरात्मा, आत्मा अणु की तरह है। अणु अणियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। उसे इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। यद्यपि सारा कार्य आत्मा करती है इन इंद्रियों के द्वारा, इन ऑर्गन्स के द्वारा, परंतु घड़ी घड़ी हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। हम खुद को शरीर समझने लगते हैं, जबकि हूँ मैं आत्मा, समझती हूँ स्वयं को देह। तो स्त्री पुरुष का भान होता है, जिससे फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। बड़ा छोटा, माता पिता, बच्चे, ये सारे रिश्ते फिर जागृत हो जाते हैं। तो आत्मा फिर नाम रूप में भी फंस जाती है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जीवात्मा में ही अपना पार्ट प्ले करने के संस्कार होते हैं, और संस्कारों के आधार से ही नया जन्म मिलता है। इस समय सभी आत्माएं पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन चुकी हैं। एक न्यूज़पेपर उठाकर देखो तो सब बैड न्यूज़ ही आपको मिलेंगी। गुड न्यूज़ तो कोई कवर ही नहीं करता। सवाल उठता है कि आत्माएं ऐसे पतित कैसे बन गई हैं। कलयुग के अंत में तो बिल्कुल ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी बन जाती हैं। सतयुग में तो वो पावन, निर्विकारी होती हैं, श्रेष्ठाचारी होती है। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कौन बनाए, पतित से पावन कौन बनाए, विकारी से निर्विकारी कौन बनाए। यही समय धर्म गलानी का होता है, जब सब उल्टे कर्म करने लगते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, अधर्म में चले जाते हैं। सब कोई अपने धर्म के सिर्फ टैग लगा के घूमते हैं, लेकिन धर्म तो होता नहीं। धार्यति इति धर्म, धर्म को धारण तो करते नहीं, वैल्यूज को धारण तो करते नहीं। सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज को धारण तो करते नहीं, लेकिन धार्मिक कहलाते हैं। इसी समय परमपिता परमात्मा अपने गीता में दिए हुए वचन के अनुसार इस संसार में अवतरित होते हैं। वो निराकार साकार बन के आते हैं। वो ज्योतिर्मय, ज्योतिर्लिंगम शिव, निराकार परमात्मा, उनको मानवीय तन का आधार लेना पड़ता है, और जिस तन में आते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, और उनके तन से आके हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। सहज राजयोग सिखाते हैं, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाते हैं कि जिससे आत्मा पतित से पावन बनती है।
तो परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है इस धरती पर आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग की प्रैक्टिस द्वारा। हम आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं। हम सब आत्माओं की क्लींजिंग कर देते हैं, डिटॉक्स कर देते हैं। हमें निर्मल पवित्र आत्माएं स्वर्ग का निर्माण करती हैं और मलिन अपवित्र आत्माएं नरक का निर्माण कर देती हैं। आजकल मलिन आत्माएं, अपवित्र आत्माएं ज्यादातर मेजॉरिटी, पवित्र आत्माएं सबको सेवा द्वारा सुख देती है। कभी भी किसी को मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं देती है। लेकिन जो अपवित्र आत्माएं हैं, विकारी आत्माएं, और दूसरों को दुख देकर सुखी होती हैं। कितनी बड़ी मानसिक रुग्णता है संसार में। सभी मानसिक रोगी हो गए हैं। और जो प्रभु के बच्चे हैं वो अपना तन मन धन प्रभु की सेवार्थ समर्पित करते हैं। ऐसी आत्माएं आत्म संशय, परमात्म संशय से परी होती हैं। जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं वे आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास से कूट कूट कर ऐसी आत्माएं भरी होती तथा उनकी अवस्था हमेशा अचल अडोल रहती है। उन्हें यह भाव दृढ़ रहता है कि हर घटना में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि हर पल प्यारे शिव बाबा का साथ है। भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। इसलिए कभी भी हमें फिक्रात नहीं करनी। हम इस समय परफेक्शन की यात्रा पर हैं। परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट, नो डिफेक्ट, इफेक्ट से भी परे, डिफेक्ट से भी परे। योगी बनने की स्टेज अब हमारी नेचुरल बन जानी चाहिए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें अब खत्म हो जानी चाहिए। हर पल बस उसका साथ बना रहे, उस परम पिता परमात्मा का, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सारे रिश्ते उसी एक से निभाने हैं। जीवन में अनेक बातें सहन करनी पड़ती हैं तो उन्हें खुशी खुशी से सहन करना है, मजबूरी से नहीं। जो सही अर्थों में सहनशील है वो ही हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु।